एक के तीन करोगे वहां बोलेगा रुपये करना ही देना है अच्छा नहीं बोलेगा लेट मी रिकॉल लास्ट क्लास ये डायरेक्शन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे अपन लोग इसमें फंक्शन पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएशन ये भी हो गया था डीआर बटा dt प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल सम डिफरेंस हाँ ये तक डॉट वाला हो गया था बताए थे इसके आगे आगे बतलाएंगे लेट मी रिकॉल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स आज की जो क्लास होगी उसमें आपका क्वेश्चन बतलाया जाएगा जो कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछा हुआ है और यहीं से आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस भी रहेगा अभी जो मैं लिखवाऊंगा 1 2 3 यानी 3 तक प्रॉपर्टीज तक हो गया था आज चौथा प्रॉपर्टीज आज से यहाँ डेट हो गया आज का 4 अक्टूबर 2000 डी अपन डी टी तीन फंक्शन है एक यू है भी के साथ ऐसे करके डब्ल्यू लिखा हुआ है ओके इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे लिखोगे जो जैसे लिखा हुआ है उससे वैसे ही पोजीशन में कोई छेड़खानी नहीं करना है पोजीशन में कोई छेड़खानी नहीं करना है प्लस यू डॉट डीवी बाय dt क्रॉस डब्ल्यू मेरे लिखने पे आप ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगा ये यू है यू आपका यू भी और ये जहां पे डब्ल्यू लिखा है उसे डब्ल्यू डी डब्ल्यू बट्टा डी टी ओके आप चाहो तो जगह जगह पे आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जैसे यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर सकते हो ओके इसके आगे वाला एक और प्रॉपर्टीज है डी बट्टा डी टी यू क्रॉस भी क्रॉस डब्ल्यू यू पोजीशन चेंज नहीं करना है पोजीशन चेंज नहीं करना है जो जैसे लिखा रहेगा उसे वैसे ही उसी पोजीशन पे लिखेंगे डी यू बाय डी टी क्रॉस भी क्रॉस डब्ल्यू यू ऐसे ही लिखा रहेगा क्रॉस डी भी क्रॉस डब्ल्यू लास्ट पोजीशन पे क्या लिखा जाएगा बतलाइए बतलाइए लास्ट पोजीशन पे क्या लिखा आएगा बोलोगे आप डी डब्ल्यू अपन डी टी यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन डायरेक्ट करवाते हैं R1 कोई वेक्टर है इसका टी स्क्वायर आई माइनस
टी जे प्लस 2t प्लस 1, ये के लिखा हुआ है। R2 आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है तो बोलोगे 2t माइनस 3i प्लस j माइनस टी के। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है तो बोलोगे dr1 dt1 dr2 dt2, ये फाइंड करना है। d2r1 d2 स्क्वायर, उसके बाद क्या फाइंड करना है बोलोगे d2r2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। ये फाइंड करके बतलाइए तो थोड़ा तेजी से। dr बटा dr1 dt1, t1 या t ही डायरेक्ट लिखिए, कहीं t में कुछ वेरिएबल है नहीं तो t1 t ही लिखिए। बतलाइए कैसे होगा। dr1 dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 2ti माइनस 1j, यहाँ पे बतलाइए 2 प्लस 0 यानी 2k। बिल्कुल, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आप बिल्कुल प्लस 0 जीजे प्लस 0 ये। उसी तरह से आप ये निकालो तो अब dr2 बट्टा dt, ये कितना हो जाएगा dr, मैं यहीं पे निकालू। यहाँ पे कितना हो जाएगा dr2 dt, ये हो जाएगा आपका कितना 2i प्लस 0 माइनस माइनस 1 यानी k। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0i 0 हो जाएगा। ये वेक्टर दोनों अलग अलग, जो एग्जाम में पूछा गया था वो ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था R1 लिखा गया था, सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 के वेक्टर। R2 लिखा गया था आपके लिए 2t माइनस 3 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस टी के वेक्टर। तो आपको निकालना था dr1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, ये वैल्यू निकालना है। इसके साथ साथ निकालना था डी टी r1 क्रॉस r2। ओके, उसके इसके लिए पहले आपको ये अंदर वाले वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसके लिए भी पहले अंदर वाले वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। एक को पोजीशन चेंज नहीं करना है, पोजीशन चेंज नहीं करना है। डॉट प्रोडक्ट में आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भी को आगे पीछे लिख सकते हो। लेकिन क्रॉस वाले में u पहले लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन भी पहले लिखोगे और उसमें साइन में कहीं से कोई बदलाव नहीं करोगे। हालांकि ये पहला क्वेश्चन है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं फॉर्मूला न यूज करके सबसे पहले आप ये फाइंड कर लो। मेरी बातों समझने की कोशिश कीजिए आप। सबसे पहले r1 डॉट r2 फाइंड कर लीजिए। r1 डॉट
R2 ये कितना हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, T2 स्क्वायर T2T माइनस 3I हो गया ना। जे में कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टी जे हो जाएगा, और इसी तरह के में कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह बदल जाएगा। क्या ये स्टेप आप समझ पाए क्या? अंदर में मल्टीप्लाई करवाइए, 2T माइनस 3T² माइनस TJ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2T² और ये 2T² और ये आपका हो जाएगा प्लस TK। अब तो आप ये चीज फाइंड कर ही सकते हो ना, जस्ट सिंपली दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर देना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना। कितना लिख दे यहाँ पे, तो बोलोगे 2 तिया 6T² माइनस 6T, और I है तो I लिख देंगे, और T का हो जाएगा -1J, और इसका कितना हो जाएगा तो बोलोगे इसका हो जाएगा 4T+1, और ये कितना हो गया तो बोलोगे K फैक्टर। ओके, बोलिए बोलिए। अगर इसका आंसर कंप्लीट है, अगर यहीं पे अगर ऐसे कर दे और ये लिख दे T=1 पे वैल्यू बदलाना, T=1 पे वैल्यू बदलाना, तो T के जगह पे कितना वैल्यू पुट कर देंगे, 1 एट T=1। T=1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा तो बोलोगे ये 6 माइनस 6 कितना 0 आए, ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे आप बोलोगे -J हो जाएगा, और ये कितना 4+1 यानी माइनस का 5K। बोलिए बोलिए। देखो जैसे ही आप डॉट करते हैं ना, जैसे ही डॉट करते हैं तो ये वाला I.I=1 हो जाता है, तो ये नहीं लिखना था ना अपना लोग। ये चीज तो कहीं लिखाएगा नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, K.K कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से, इस तरह से जैसे ही इसमें 1 वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -5, 4+1 5 यानी कितना -6। हेलो हेलो, ये स्टेप नोट कर लिए क्या? अरे अरे अरे, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो I.I1 हो जाएगा। इस स्टेप में क्या करोगे, पहले R1 क्रॉस R2 निकालोगे, R1 क्रॉस R2 निकालोगे, तो आपका R1 कितना है, R1 है T² I माइनस TJ प्लस 2T+K। R2 कितना है तो बोलोगे R2 आपका है 2T-3, ऊपर वाला है क्वेश्चन से आपका, प्लस J माइनस T। निकालना क्या है, निकालना है आपको R1 क्रॉस R2। ये निकालने के लिए ऐसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, I लिखते हैं, screen sharing has stopped as the shared window is closed। वन नोट किधर गया?
बटन क्लिक हो गया, मालूम चला वो स्क्रीन ही खत्म। यहाँ पे देखो आई जे के, उसके बाद आई के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। ये स्क्रीन तो नहीं दिख रहा होगा ना, वो विंडो ही क्लोज हो गई थी इस वजह से। अब देखिए तो अब दिखलाई दे रही होगी। यस यस, काइंडली वेट, 3 बजे के बाद सबमिट होगा। 1 - 1, आई के सामने आई लिखोगे, जे के सामने जे लिखोगे, के सामने के लिखोगे। अब इसे क्या करोगे, ओपन कर लो आप। 1 को 1 से करोगे 1 प्लस के साथ, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2t+1 यानी -1, माइनस जे के साथ ये ओपन होगा, ये कितना हो जाएगा, बोलोगे -t², और ये इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2t+1, 2t-3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बतलाओ कितना होगा, 4t² -6t + 2t-3। ये सब स्टेप आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो बोलोगे -4t² + 6t - 2t, और ये कितना हो जाएगा, बोलोगे +3। जहां पे ना समझ में आए वहां पे आप तुरंत बतलाना। ये हो जाएगा t² - +2t-3। ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, -2t i। इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, -5t²। ये दोनों सॉल्व के हो जाएगा, बोलोगे +4t+3। ये हो जाएगा आपको, बोलोगे t² + 2t-3। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए t के अकॉर्डिंग। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे कितना बन जाएगा, 2i। ये कितना बन जाएगा, -10t। ये कितना बन जाएगा, 4, और ये तो 0। उसके बाद के लिखोगे 2t+2। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे d/dt r1 × r2। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे एट t = 1, तो क्या करोगे, t के जगह पे 1 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 + 4 यानी -6, 2 + 2 कितना, 4। सही से अच्छा से सुंदरता बढ़ा के इसको लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। क्या ये स्टेप समझ में आया क्या, किस तरह से हो रहा है? पहले क्रॉस निकालना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। ओके, बोलिए बोलिए। क्लास ज्वाइन तो हो, हेलो शिवम, ये अब अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा है ना, उसे आप सॉल्व करके बतलाइए तो। वो पूरा ना लिख करके, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ही है, ये एक्चुअली में ऐसे करके लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको आप बतलाइए तो कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही दिख रहा है।
ये 2 पार्ट में है तो ये तो होगा नहीं, ये ओके ओके होगा नहीं, चेक करना। यहाँ देखो 5t² प्लस टी स्क्वायर है, बनाइए बनाइए, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये होगा नहीं। आगे देखिए t² है, ये भी नहीं होगा। कौन सा? हम्म, 350, 345। ओके, देखो मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। जो ई टू दी पावर एक्स होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ई टू दी पावर 2x लिखा हुआ दिखे तो इसका ई टू दी पावर 2x ही होता है, लेकिन ये फिर 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाता है। ई टू दी पावर 5x लिखा रहे तो इसका मतलब ई टू दी पावर 5x लिखा रहे और 5 कहाँ आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, जैसे ई टू दी पावर 5t लिखा हुआ है तो ई टू दी पावर 5t 5 मल्टीप्लाई में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपको ऑप्शन दिखे ना तब इलिमिनेट तुरंत कर दो, ये नहीं होगा ये होगा ये होगा, तो उस तरह से आगे तुरंत बढ़ पाओगे। ये देखिए तो आप प्लस टी यानी 1 होगा, यहाँ तो 1 है नहीं, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 3t² प्लस 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 18t² प्लस 2t, 18t² प्लस 2t, किसमें दिख रहा है, प्लस 1। यहाँ पे 18t² यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा। ये क्वेश्चन देखो तो आप, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, साइन 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2x, और एंगल मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, साइन 3x करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 3x, और इसका जो एंगल में जो लिखा हुआ है वो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, तो उस तरह से ये साइन 5t लिखा हुआ है, 5t 5 मल्टीप्लाई सब में है, प्लस 3, 3 थोड़ा आगे करके लिखा हुआ है, +3 ये इस ये नहीं होगा। आगे चलिए, साइन x² जो लिखा रहता है इसका डिफरेंशिएशन होता है कितना पता है, आप ये बतलाओ ना, 1 मिनट रिवाइज करवा देता हूँ। साइन x² का क्या डिफरेंशिएशन होगा, cos x², और जो एंगल में लिखा हुआ है उसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x। इसी तरह से साइन अगर x³ लिखा हुआ है तो 3x² cos x³। तो आप देखो तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपका साइन t², तो cos t² होना चाहिए था, है cos, ये तो ये है भी नहीं, 2t इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बतलाइए तो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos t लिखा हुआ है तो माइनस साइन t आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। ओके, ये क्वेश्चन देखो तो आप, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लास्ट से देखो यहाँ पे t² का 2t करेंगे तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। साइन t का होता है cos t, तो यहाँ तो साइन t ही है, ये भी नहीं होगा, तो बचाइए। cos x का क्या बतलाया मैंने अभी डिफरेंशिएशन, तो बोलोगे साइन x, cos cos 2x का कितना होगा, तो साइन साइन 2x -2,
साइन 4t, सॉरी कॉस 4x है, तो इसका क्या बोलोगे आप? साइन 4x माइनस 4, पहला वाला ऑप्शन। ये 3 क्वेश्चन कैसा लगा, सही है ना? इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम दोगे ना तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपसे। हम्म, और आगे आगे थोड़ा बतलाता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन, क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो कैसे भी करके, इसे ध्यान में रखें। सेमेस्टर एग्जाम जैसे कोई भी पोजीशन होता है ना, कोई भी पोजीशन वेक्टर, जनरली उसको कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी से आपको लिखा हुआ दिखेगा। कोई भी पोजीशन वेक्टर, फिजिक्स में भी इसका यूज है। कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस के बाजू में एक कोई मल्टीप्लाई वाला चीज लिखा रहेगा और यहाँ बी कोई मल्टीप्लाई वाला चीज लिखा रहेगा। आर क्या है तो बोलोगे, आर क्या है तो बोलोगे आर कोई पोजीशन वेक्टर। देखो सिंबल से नहीं डरना है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। आर पोजीशन वेक्टर है। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है तो बोलोगे ए बी क्या है, कांस्टेंट है। इसका शकल सूरत कैसा रहेगा, 3 4 5, इस तरह से कुछ भी लिखा मिलेगा। ये ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा टी जैसे 5t लिखा रहता है ना, साइन 5t, उसी तरह से ये लिखा हुआ है। ओके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी करके होता है, एंगुलर एंगल करके होता है। आर वेक्टर है, अगर आर वेक्टर में डी आर बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा, ये फाइंड करना। ये होगा ओमेगा ए वेक्टर बी। हालांकि अपना लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अपना लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो ये ए बी कांस्टेंट ना हो करके यहाँ पे अपना लोग किस तरह ट्रीट करेंगे, इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए और बी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर भी हो सकता है, कैसा भी करके हो सकता है। ए और बी क्या है, वेक्टर। जैसे 3xi, इस तरह से कोई वेक्टर है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखो। आर क्या है तो बोलोगे आर पोजीशन वेक्टर है। अगर एलएचएस में पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो तो आरएचएस में वेक्टर की तरह लिखना होगा। तो ये जो आपका है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है, प्रूफ के फॉर्म में, प्रूफ 12 मार्क्स। एक और प्रूफ इसी में मैं लिख देता हूं, d2r dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। जरा आप थोड़ा रिकॉल करके बतलाना तो, ये कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बतलाइए बतलाइए, वो छोड़िए आप, इसका बतलाइए। कॉस 2t का कितना होगा, तो बोलोगे साइन 2t, और ये जो 2 लिखा हुआ है ना उसको ऐसे लिख करके यहाँ माइनस लगा देंगे। ओके, जैसे कॉस 5t लिखा हुआ है तो इसमें क्या लिखोगे, -5 कॉस 5t। उसी तरह से आप इसको देखो, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा, कॉस की जगह पे साइन लिखना था, साइन ओमेगा टी।
इसी तरह से साइन वाला भी समझ जाओगे ना, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, साइन का कॉस ओमेगा टी और एंगल में डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा से। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? देखो अगर कोई चीज मिस हो जाती है, अगर कोई कोई चीज का क्वेश्चन को अगर फिर से समझना हो, तो अभी जो आप क्लास कर रहे हो ना एकदम रिकॉर्डेड रहता है। एक ना नया वाला हम यूट्यूब चैनल बना लिए और लिंक सिर्फ आप ही के पास है, ठीक। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आप वहां से देख सकते हो। एक था मेरा चैनल, वो उस पे नहीं डालते हैं उसको, एक नया सा चैनल क्रिएट करके उसी पे आपका लिंक रहता है, उसी पे अपलोडेड रहता है। आपका कभी भी अगर कोई क्लास देखने का इच्छा करे या एग्जाम के समय में तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। कैसा लगा ये कदम? कि आर क्या है तो बोलोगे आर पोजीशन वेक्टर है, ए क्या है, वेक्टर कॉस ओमेगा टी, प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी। आप क्या करोगे, आप डी आर बाई डी टी निकालना है। मतलब ये तो डी आर बट्टा डी टी कैसे निकलेगा? बोलिए बोलिए। कॉपी पे पहले पहले कॉपी पे उसको लिखिए, जो आप बोल रहे हो उसको लिखिए कॉपी पे, कॉपी पे उसको लिखिए जो आप बोल रहे हो। इसी को ऐसा ना हो आप लिखिए उसके बाद आप स्टेटमेंट ही बदल लो। यहाँ देखो, कॉस ओमेगा टी को क्या बताया आपने, साइन ओमेगा टी निगेटिव के साथ, तो निगेटिव यहाँ लिख देते हैं और ओमेगा यहाँ लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे आते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और ओमेगा ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। ए और बी क्यों नहीं डिफरेंशिएट हुआ, क्योंकि ए और वेक्टर बी में टी नहीं है, ठीक। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। हालांकि थोड़ा देर पहले समझाने का भी कोशिश किए थे, ए बी कैसा है, कांस्टेंट 135 करके वेक्टर वाला, तो वैसे ही कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, उसमें टी है ही नहीं। नाउ इसको ना आर वेक्टर के साथ क्या करना है, आर वेक्टर के साथ क्या करना है तो बोलोगे क्रॉस डी आर बट्टा डी टी। कैसे होगा आगे, आर क्या होगा तो बोलोगे आर है आपका ए कॉस ओमेगा टी, ऊपर से देख के लिखेंगे, प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसको क्रॉस करवा रहे हैं, किससे क्रॉस करवा रहे हैं तो बोलोगे ये है आर वेक्टर, नहीं डी आर बाई डी टी, सॉरी डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी ये वाला लिखिए आप, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओके। जरा इस स्टेटमेंट पे मेरा ध्यान देना था, अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अपना लोग, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं पी प्लस क्यू से, तो कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे आप, पहले ए को करवाओगे दोनों से, है ना, ए क्रॉस पी प्लस ए क्रॉस क्यू, समझने का कोशिश कीजिए।
इससे करवाए, इसका इससे करवाए, फिर इसका इससे और इसका इससे। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? और एक और छोटी बात, एक और छोटी बात, जब भी किसी चीज को P को अगर P से ही क्रॉस करवाते हैं, अगर P को P से ही क्रॉस करवाते हैं तो इन दोनों के बीच एंगल कितना, 0, और क्रॉस में एंगल कितना होता है, sin 0। यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, जैसे ही sin 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा ना। उसी तरह आप यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका a cos ओमेगा t है और यहाँ पे कितना है, वेक्टर a ओमेगा sin ओमेगा t। जैसे ही a वाले पार्ट को a से करवाओगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, तो ये पार्ट तो 0 ही हो जाना है। समझिए समझिए। तो इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, यानी a स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ कॉस ओमेगा स्क्वायर टी। बोलिए सर। उसी तरह से वेक्टर बी वाले में इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। पोजीशन में कहीं से कोई बदलाव नहीं करना है। ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये बी वाला जो है, ये जो आपका बी वाला है, ये वाला से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वेक्टर बी और यहाँ भी वेक्टर बी, वेक्टर बी और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 0। समझने का कोशिश कीजिए। ए क्रॉस बी जो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा, साइन थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, और यहाँ भी ए है और ए है, ए और ए के बीच में एंगल कितना, 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, इसीलिए वो स्टेटमेंट नहीं लिखते। एक और बात बतलाना वीनू, अगर आपका ए क्रॉस बी है ना तो ये माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। जैसे ही आप पोजीशन बदलोगे ना तो निगेटिव साइन लग जाता है। फिजिक्स में पढ़ोगे लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल करके, वो सब यहीं से आया है। इसको आप जैसे ही ए को पहले लिखोगे बी को बाद में, तो यहाँ माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस हो जाएगा। क्लास जैसे ही समाप्त होगा तो आप फिर से लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया, बोलोगे हाँ सर कॉमन हो गया। ओमेगा तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लास ज्वाइन कीजिए जल्दी से आप, जस्ट वेटिंग। बस 2 मिनट और। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 1 ही होना है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो देखो ओमेगा ए स्क्वायर क्रॉस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ से और यहाँ से दोनों को कॉमन लेके एक साथ लिख लिए। एडमिट, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। दोनों जगह से ए स्क्वायर सॉरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ तो बी क्रॉस वेक्टर ए था
तो जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो वो निगेटिव में बदल जाता है, प्लस हो गया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को कॉमन लेके यहाँ लिख लिए और कॉस स्क्वायर ओमेगा यहाँ थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका वैल्यू कितना 1, तो ये बदल गया आपका। आप ये तो कांस्टेंट है ओमेगा, आगे लिखो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओमेगा ए स्क्वायर बी इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका इस तरह से प्रूफ हो गया। ये कैसे होगा, डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर, बोलिए ये कैसे होगा, ये समझ में आया क्या किस तरह से प्रूफ हुआ है? हेंस डी आर, तो ये एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, थोड़ा स्टेप बढ़ा बढ़ा के, हम जो इधर साइड में जो चीज बतलाए हैं आपको वो भी लिखना पड़ेगा। जहां भी आर लिखा मिले, मतलब आर क्या है, वो पोजीशन वेक्टर को दिखलाता है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, इसको प्रूव करना है। तो ऊपर से आप कितना डी आर बट्टा डी टी कितना है, बोलिए बोलिए, डी आर बट्टा डी टी कितना निकालें, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जो थोड़ा देर पहले आप लिखवाए हो ना, उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ। ये तो डी आर बट्टा डी टी, अब इसको करोगे डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर, मतलब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो आप, ये कितना बदल जाएगा, साइन कॉस ओमेगा टी, और इसका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ए का ए ही रहेगा। यहाँ पे आइए आप, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस यहाँ लिख दिए बी, और ओमेगा 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 स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस के साथ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी। इस स्टेप में कहीं से कोई परेशानी है तो बेझिझक होकर बतलाइए। ये वाला स्टेप कैसे लिखें, ये वाला स्टेप थोड़ा देर पहले जो ऊपर में किए है ना, ये वाला यहाँ से, कहीं भी कोई परेशानी होता मुझसे पूछिए, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं है, ये तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इससे भी थोड़ा हाई लेवल में पढ़ना है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट कर्ल, तो ये सब तो इनिशियल क्वेश्चन है ना, अगर यही नहीं समझेंगे तो फिर कैसे हो? यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आर कितना दिया हुआ था, यही तो दिया हुआ है आर। पैसा देख गया जितना बचा ना, डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, डब्ल्यू में कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाइएगा। अगर पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, ए साइन टी, जे है प्लस टी ए, तो आपको क्या क्या निकालना है, बोलिए, डी आर बाई डी टी निकाल लोगे आप, डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर निकाल लोगे, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लोगे। हो जाएगा ना ये, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन कराए थे इसलिए लिख दिए। R1 इक्वल टू टी क्यू आई प्लस
टी स्क्वायर जे प्लस टी के वेक्टर R2 इक्वल टू टी प्लस 1 I प्लस E प्लस 2 जे माइनस 3T के। तो आपको क्या बतलाना है? वही डी आर बट्टा डी टी क्रॉस करके एक डॉट निकाल लो आप और दूसरा क्रॉस कर, इससे क्या हो जाएगा? ये मैं क्वेश्चन इसलिए करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ना, एक्चुअली में कर्ल जो निकालते हैं उसमें क्रॉस का यूज पड़ता है। एट डी इक्वल टू 2 करके यही दो क्वेश्चन रहने देते हैं आपके लिए। दो क्वेश्चन बनाइए और कल क्लास होने से पहले आप मुझे सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको फिर से बतला दूंगा। रही बात ये रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड डल जाती है शाम में। ठीक, चैनल का लिंक है ना? नहीं तो पता चला जिसके लिए अपलोड कर रहे हैं उसी को पता नहीं। पता रहना चाहिए ना, अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ओनली 0 सब्सक्राइबर। ये जो दो क्वेश्चन बतलाया हूँ ना, ये बोर्ड, ये सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग का तो 2 क्लास लगा होगा, ये सब इजी इजी है, लग रहा होगा ना? डॉट क्रॉस तो रिकॉल कराना। आप ना खुद से एक बार इंटीग्रेशन और सॉरी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लेना, ओके? हो जाएगा ना? नहीं तो बोलोगे तो किसी दिन हम ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला जो आपका यूज होता है वो करवा देंगे याद से। ठीक है शिवम, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको याद से क्वेश्चन लेकिन कर लेना।